हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और आज की वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश में इंटरव्यू देना बना देने वाला हूं इतना आसान कि आप कभी भी इंग्लिश में इंटरव्यू देने से नहीं घबराएंगे। इंटरव्यू में तमाम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके मुताल्लिक ही होते हैं, यानी आपका तारुफ, आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, तालीम और जो पिछली जॉब है वहां पर आप किस तरह के काम करते रहे, यानी इसी तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे किए जा सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि आपने अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी हमें अपने बारे में कुछ बताइए। इसी तरह से व्हाई शुड वी हायर यू, हमें आपको जॉब पर क्यों रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हमें बताइए। राइट, तो दोस्तों ऐसे जो सवाल हैं इनके बारे में अगर हमने पहले से सोचा नहीं होगा, तैयारी नहीं कर रखी होगी, तो हम डेफिनेटली इनके आंसर्स नहीं कर पाएंगे। फिर एक लास्ट में क्वेश्चन आता है जी कि आपकी सैलरी की तवक्कुआत क्या है, कितनी सैलरी लेंगे। तो अगर आपने इसका भी जवाब नहीं तैयार कर रखा होगा, इस बारे में नहीं सोचा होगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, आप कंफ्यूज लगेंगे इंटरव्यू में। राइट, सो इसी तरह के तमाम क्वेश्चंस के हम आज आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि हम बेहतरीन तरह से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकें। जी, तो हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। और इसके साथ साथ हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक और इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों। जी, तो आपका इंटरव्यू शुरू होता है यहां से। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो आपका इंटरव्यू करने वाला है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देने वाला है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यूई। ओके, तो इंटरव्यूई जो है, यानी आप जो हैं, आप ऑफिस का यानी इंटरव्यू रूम का दरवाजा हल्का सा नॉक करेंगे और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर आप पूछेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपको जवाब मिलेगा यस प्लीज कम इन, या प्लीज डू, या यस प्लीज। ठीक है, ये तीन आपको जवाब मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद आप थैंक यू कहेंगे और एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप ग्रीटिंग्स कर लेंगे, आप कहेंगे जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ओके, गुड नाइट नहीं कहना होता हमें, गुड नाइट हम जब कोई सोने लगे तो उस वक्त हम बोलते हैं। ओके, जवाब में आपको ग्रीटिंग्स मिल जाएंगी और उसके बाद आपको कह दिया जाएगा जी प्लीज बी सीटेड और प्लीज हैव अ सीट। ओके, और आप थैंक यू कहकर बैठ जाएंगे। जी, उसके बाद आपका हालचाल पूछ लिया जाएगा, हाउ आर यू डूइंग टुडे, या हाउ आर यू कहकर, और आप जवाब दे देंगे आई एम ग्रेट, आई एम गुड। दोस्तों, हालचाल पूछने पर और हालचाल बताने पर मुख्तलिफ जो अच्छे अच्छे तरीके हैं, ये हमने 2 मुख्तलिफ वीडियोस में सिखाए हैं। सो उसके जो लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियोस भी लाजमी देखिए। जी, तो इंटरव्यू शुरू होते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। इसमें इंटरव्यूअर सिंपली आपसे कह रहा है जी कि अपना तारुफ करवाइए। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसमें आपने समथिंग को देखकर सुनकर घबरा नहीं जाना, सिंपली आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन करवाने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना होता है, अपना नाम, अपनी तालीम, ठीक है, और अभी आप क्या कर रहे हैं। राइट, सो वेल माई नेम इज आसिम, या आई एम आसिम। आप इस तरह से अपना नाम हरगिज नहीं बताएंगे, दिस इज आसिम। ठीक है, ये नाम बताने का बिल्कुल गलत तरीका है फॉर्मल जगहों पर। ठीक है, यानी इंटरव्यू, स्कूल, कॉलेजेस में। ओके ओके, उसके बाद आप अपनी तालीम बताएंगे। कैसे, ये सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, और उसके बाद इदारे का नाम। ठीक है जी। फर्दर अगर आप अपनी तालीम कंटिन्यू किए हुए हैं तो यहां से आगे मजीद सेंटेंस बढ़ाएं, एंड नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स। राइट, ओके, एक बात याद रखिए, यहां पर आपने अपनी जो रिसेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो बतानी है। ठीक है, ये मत बताइएगा कि मैंने पहले BS यहां से किया है और उसके बाद MS यहां से किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपली अपनी जो लेटेस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो बतानी है। ठीक है, अगर आपका MS है तो वो बताइए, PhD है तो वो बताइए। राइट, पिछली जो क्वालिफिकेशंस है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये आपका
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जी आगे बढ़ते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, सर यू आर अ फ्रेशर नाउ, तो आपको काम का तजुर्बा नहीं है। या यही सवाल आपसे एक और तरह से भी हो सकता है, सर यू हैव नो वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, जवाब आप क्या देंगे? अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप कहेंगे नो एक्चुअली आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट, उसके बाद कंपनी का नाम, ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं जी कि अगर वो जॉब पार्ट टाइम है, एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, और मजीद टाइम भी बता सकते हैं, कितने अरसे से ड्यूरेशन बता सकते हैं, ठीक है। बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वाई डू यू नीड दिस जॉब? आपको इस जॉब की जरूरत क्यों है? जवाब आप देंगे, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई करंट जॉब, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ मोर प्रोडक्टिव रोल सो आई कैन बी एबल टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एंड स्किल्स। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं जी कि आप अपनी पिछली जॉब से ठीक ठाक सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अब आपको मजीद बेहतर जॉब की तलाश है, ठीक है। ओके, किस लिए? कि आप फ्यूचर बेहतर बना सकें और अपनी स्किल्स को भी ग्रो कर सकें। ऑलराइट दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपको इस जॉब अनाउंसमेंट के बारे में कैसे पता चला, कहां पर आपने इस जॉब के बारे में सुना। तो आपको ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इंडीड पर, rosie.pk पर, या जहां पर भी न्यूज़पेपर में जहां से भी आपको जॉब का पता चला हो, आप उस बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मंथ आई वॉज इन अ जॉब फेयर एंड माई प्रोफेसर रेकमेंडेड मी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जी, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर? दोस्तों, आपने इस सवाल का जवाब देना है रीजंस के साथ, ठीक है। आपने बताना है कि कंपनी कैसे बेहतर है, आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक शॉर्ट सा आंसर है, सैंपल आंसर है। कंपनी का इमेज बहुत अच्छा है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, ये कंपनी इंटरनल प्रमोशंस को बहुत तरजीह देती है। यानी जो लोग वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग्स देकर प्रमोट करके ऊपर लाया जाता है, बजाय इसके कि वो नए लोगों को रखें, ठीक है। सो इंटरनल प्रमोशंस यहां पर अच्छी होती हैं, यानी यहां पर इंटरनल प्रमोशंस होती हैं। इसी वजह से मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं। यहां पर यानी ग्रोथ का बहुत अच्छा एक सिस्टम है, ठीक है। सो द आंसर इज योर कंपनी इमेज अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। दिस कंपनी encourages internal promotions, so this can be a best incentive for my future. Why did you decide to apply for this position? आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करने का फैसला क्यों किया? This position offers the most challenging tasks in the company and it can be a best opportunity for me. अगर आप चैलेंजिंग टास्क करने में बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद है कि नई नई चीज़ें, नए नए एडवेंचर्स हों, नए नए टास्क हों, लर्निंग का बेहतरीन मौका मिले, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। What is your greatest strength? अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस अच्छी तरह से डिस्कवर करके इंटरव्यू में जाइए। आपसे इस बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्वालिटीज, वीकनेसेस मतलब वो आपकी डिसक्वालिटीज हैं, ठीक है। यानी वहां पर आप वीक हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं? पंक्चुअलिटी हो सकती है आपकी स्ट्रेंथ, आप अच्छे टीम प्लेयर हो सकते हैं, यानी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, यानी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है, कायल कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर है, माई स्ट्रेंथ इज पंक्चुअलिटी एंड आई लाइक टू मैनेज माई वर्क लोड एज पर गिवन टाइम। यहाँ पर गिवन टाइम की बजाय अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी एडवांस्ड वोकैबुलरी के साथ, तो स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम, लोड एज पर द गिवन टाइम की बजाय स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? दोस्तों, वीकनेसेस बताते हुए आपने ऐसा हरगिज नहीं करना कि ऐसी वीकनेस बता दें जिससे वो आपको जॉब पर रखें ही ना, ठीक है। यानी टोटली इग्नोर कर दें कि ये बंदा हमारे काम का है ही नहीं। आपने कुछ ऐसी वीकनेस बतानी है जो इग्नोर की जा सके, जिस पर बड़ी आसानी से काम किया जा सके, या जिससे कंपनी को कोई कंसर्न ना हो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई ट्रस्ट पीपल इजीली एंड इट हर्ट्स मी समटाइम्स। तो ये एक जनरल सा आंसर हो सकता है।
इसी तरह से आप कह सकते हैं जी कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, यानी मैं चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरह से मुकम्मल करके करने वाला हूं। ठीक है, यानी छोटी छोटी डिटेल्स पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाला हूं। ठीक है, तो समटाइम्स इस वजह से मेरे कुछ काम लेट भी हो जाते हैं क्योंकि मैं छोटी छोटी डिटेल्स पर काम कर रहा होता हूं। ठीक है, अब जो कंपनी है वो आपकी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ भी समझ सकती है। ठीक है, ओके, सो इस तरह से आपने अपनी वीकनेसेस भी जानकर इंटरव्यू में जाना है दोस्तों। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन? दोस्तों, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में जानें। ठीक है, इवन अप्लाई करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि वो कंपनी कैसी है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, कितनी बड़ी कंपनी है, कहाँ है। ठीक है, और किस तरह की प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, किस तरह की सर्विसेज दे रही है। ठीक है, यानी आपके इंटरेस्ट की है भी सही या नहीं है। राइट, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से फैसिलिटेट करती है। तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानकर उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो आपको एक तो कंपनी के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, बाद में आपके लिए इंटरव्यू देते हुए भी बड़ी आसानी होगी, यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम आपको मुलाजमत पर क्यों रखें या हमें आपको जॉब पर क्यों रखना चाहिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अचानक कि ये हमसे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपनी वो क्वालिटीज बताएं या आपके अंदर वो ऐसी क्या चीज है जिसको देखते हुए हमें आपको ये जॉब दे देनी चाहिए। तो आपको अपनी क्वालिटीज, अपने इंटरेस्ट्स और वो सारी चीजें बतानी है जो एग्जैक्टली उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, मुफीद हो। तो यहां पर एक सैंपल आंसर है जी दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक है सैंपल आंसर जिसमें हमने ये बताया है जी कि इस कंपनी का बहुत अच्छा नाम है लोगों की खिदमत करने में। ठीक है, और मैंने भी अपनी स्टडीज़ के दौरान कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसके बाद स्टडीज़ के दौरान मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है लोगों की खिदमत करने में। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। राइट, तो मेरी जो तालीम है और इंटरेस्ट है वो दोनों मिलते हैं। राइट, सो इसलिए ये मेरी दोनों चीज़ें जो है वो मिलकर इस कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। राइट, this organization is revered in sector of helping people and its commitment to the cause provides us a respectable position in general public. So during my studies, I also organized different type of projects that help the general public a lot. So I am excited to think that my education and interest both gives me a positive edge to work in this organization. ठीक है, तो इंटरेस्ट और एजुकेशन दोनों ही मेरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, सूट करते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। आपने ये कह दिया। व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट डू यू वर्क बेस्ट इन? अ टीम वर्क एनवायरनमेंट हेल्प्स अ लॉट इन अचीविंग डेली असाइंड टास्क्स। ओके, तो आपने टीम वर्क वाला जो एनवायरनमेंट है उसको बेस्ट बोला है अपने लिए। Where do you see yourself in 5 years? यानी 5 साल में आप कितनी तरक्की कर लेंगे? खुद को कहाँ देखते हैं? Currently, I am seeking for an accountant job at factory level, but I am seeing myself being promoted as head of accounts in the head office. अभी आप फैक्ट्री लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेटर आप खुद को मैनेजरियल पोजीशंस पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। Why haven't you gotten your bachelor's degree, master's degree और PhD? जी, तो आपने आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी, इसका जवाब देना है। Actually, I was working as a part-time accountant since my intermediate, but now I am planning to achieve the professional experience. But I like to keep learning, so I will continue my further study with work soon. Okay. Why have you switched jobs so many times? Only one job I have switched due to my personal reasons, but others, employers lack the professionalism. तो आपने employers पर बात डाल दी, ठीक है, वहाँ environment अच्छा नहीं था, professional environment नहीं था. So I decided not to waste my future goals, right? Okay. Why did you decide to leave your current or previous job?